जल्दी से, क्यों आप लोग आज भजन में मस्त हैं क्या? हमको तो लगता है आज आप लोग भजन में मस्त होंगे। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा। ठीक है, वीआईपी सिस्टम, बहुत बहुत आशीर्वाद। अजय साहनी, वेरी नाइस। ब्रांड भी लेवल, आशीर्वाद जी। आज तो वेट करते करते मैं थक गया। 1 मिनट और वेट करूंगा, 15 में मैं शुरू कर दूंगा। 1 मिनट और वेट करूंगा। आज तो ऐसा लग रहा है कि मैं कमेंटेटर की तरह खड़ा हूं और बोलते जा रहा हूं, कुछ हो नहीं रहा है। ठीक है, थोड़ा सा जल्दी से आप लोग, 1 मिनट बचा है। 1 मिनट में आप लोग थोड़ा सा शेयर और कर दीजिए जो करना है। सिंगर धर्मेंद्र ओझा, बहुत बहुत आशीर्वाद आपको। मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो और कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम। राम हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, राम राम के हीरे मोती मैं राम का प्यारा। लाइव ही है भाई, चलो शुरू करते हैं। क्लास शुरू करते हैं। जितने लोग जुड़े हैं उतने ही लोग पढ़ेंगे, कोई बात नहीं। मैं सोच रहा था कि थोड़ा सा वेट कर लूँगा, बट देख रहे हैं वेट का कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पर आप लोगों को आज एक फ़ोटो दिख रहा होगा, देख लीजिए ये एक फ़ोटो। ठीक है, ये क्या है? समस्त देशवासियों को श्री राम मंदिर का भव्य अभिषेक एवं प्राण प्रतिष्ठा की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। ठीक है, 22 जनवरी है आज, और यही मंदिर है अयोध्या धाम का, और ये राम जी का है, आप लोग देख रहे हैं। ठीक है, मेरे तरफ से सभी लोग को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। और आज आप लोग देख ही रहे हैं, पूरा देश में धूमधाम चल रहा था, जुलूस निकाले जा रहे थे। अब ये फोटो के दर्शन करने के बाद हम लोग शुरू करेंगे क्लास को। खुशी मिश्रा, नमस्ते। क्लास को शुरू करेंगे और पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ गया। ये रहा पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये रहा। रजनीकांत ठाकुर, नमस्ते। मैजिक मैन, चलिए शुरू करते हैं क्लास को। ये जो क्लास है, करे 2 सकेंद्री वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करें जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। देखिए, सकेंद्री वृत्त की बात कर रहे हैं, तो आप सबसे पहले सकेंद्री वृत्त यहां बनाइए। ठीक है, यहां सकेंद्री वृत्त। सकेंद्री वृत्त क्या होता है आप लोग जानते होंगे। एक ही वृत्त की जब एक ही केंद्र पर 2 वृत्त हो, उन्हें क्या कहते हैं? सकेंद्री वृत्त। ये एक वृत्त हो गया, एक ये वृत्त हो गया। देखिए, इस वृत्त को क्या कहेंगे हम? सकेंद्री वृत्त कहेंगे। कब कहेंगे? जब इसका केंद्र एक ही हो। देखिए, एक ही केंद्र से दोनों वृत्त यहां पर खींचा गया है।
एक ही केंद्र से, मतलब केंद्र O है और यहां से क्या किया गया, खींचा गया है। अब यहां पर क्वेश्चन को आप पढ़िएगा तो अच्छे से समझ जाइएगा। करे दो सकेंद्री वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करें जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। ये बड़ा वृत्त है, ये वाला बड़ा वृत्त है, ये बड़ा वृत्त है और ये वाला छोटा वृत्त है। तो बड़े वृत्त की जीवा जो है ना, जीवा, एक यहां से जीवा हम ले जाते हैं, ये जीवा देखिए, ये बड़े वृत्त की जीवा हो गया ए बी। ये छोटे वृत्त को यहां पर स्पर्श कर रही है, चलिए पी पर स्पर्श कर रही है, ठीक है। देखिए बड़े वृत्त की जो जीवा है छोटे वृत्त को क्या करती है, स्पर्श कर रही है। मैंने कहा पी पर स्पर्श करती है, थोड़ा सा इस स्पर्श बिंदु को मैंने रेड से दिखा दिया, पी पर स्पर्श करती है। अब आपको क्या करना है, कह रहा है ना कि बड़े वृत्त की जो त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर का है, तो यहां से हम, ये केंद्र है, यहां से ये मिलाएंगे तो ये बड़े वृत्त की त्रिज्या होगा ये 5 सेंटीमीटर का, और छोटे वृत्त की त्रिज्या जो है 3 सेंटीमीटर का है। तो यहां से ही हम ये मिला देते हैं, तो ये कितने सेंटीमीटर का, 3 सेंटीमीटर का हो गया, ठीक है। अब यहां से आपके सामने दो तर्क मिलते हैं। कौन कौन से तर्क मिलते हैं, तो आपके सामने एक तर्क ये मिलता है कि जब मैं छोटे वृत्त को हटा दूं और ये बड़े वृत्त की बात करूं, तो बड़े वृत्त के जीवा पर केंद्र से जो लंब डाला जाता है वो क्या होता है, जीवा को समद्विभाजित कर देता है, यानी कि AP बराबर BP हो जाता है। अगर उस तरह हम नहीं बात करेंगे तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, यहां से ये मिला करके दोनों को सर्वांगसम दिखा देंगे, और जब दोनों को सर्वांगसम दिखा देंगे तो AP बराबर BP हो जाएगा। ये भी शर्त है। पहली शर्त तो ये जानना होगा कि यहाँ 90 डिग्री है, और 90 डिग्री क्यों है आप लोग जानते हैं। तो हम यहाँ पर बात करते हैं, चूंकि स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है, स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है। और जब लंब होती तो बात मेरे समझ रहे होंगे, जब लंब होगी तो ये 90 डिग्री का कोण बनाएगी, इधर भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो हम कह सकते हैं इसलिए कोण OPA बराबर 90 डिग्री, OPA बराबर 90 डिग्री। अब देखिए OPA में आपको क्या निकालना है, कर्ण का मान दे रखा है, OA का मान दिया है 5 और OP का मान दिया है 3। तो मैं थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं, त्रिभुज OAP में क्या दिया है, तो OA दिया है, OA बराबर 5 सेंटीमीटर जो कि कर्ण है इस त्रिभुज के लिए, और OPA नहीं, OP की बात करते, मैं कोण की बात नहीं करूंगा। यह है कितना, 3 सेंटीमीटर। और आपको निकालना क्या है, AP। तो AP क्या है जी, जब ये 90 डिग्री हो गया तो हम इस त्रिभुज को क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज कहेंगे ना। तो यहां से लिख सकते हैं हम समकोण त्रिभुज। तो अब यहां से आपको क्या निकालना है, AP निकालना है। तो AP आधार निकालना है, तो आधार बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, रूट अंदर होता है। तो यहां से AP बराबर हो गया कर्ण स्क्वायर यानी कि OA स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर यानी कि OP स्क्वायर। तो OA कितना है, OA 5 है, तो 5 cm का स्क्वायर, अब माइनस में OP 3 है तो 3 cm का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 cm स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस में 9, 3 का 9 cm स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से 25 और 9 माइनस करेंगे तो रूट अंदर 16 cm स्क्वायर होगा, और 16 का 4 cm हो जाएगा, 16 का 4 cm हो जाएगा, ठीक है। AP बराबर मेरा निकल गया 4 cm। जब आपका AP निकल गया ना 4 cm, तो आप एक बार और प्रयास कर सकते हैं, इधर से भी मिला करके BP निकाल सकते हैं, और दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, AP निकल जाएगा। बट एक लाइन यहाँ लिख दीजिए तो वो उसी से हो जाएगा, चूंकि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, जीवा को समद्विभाजित करता है,
भाजित करता है। ठीक है, तो समद्विभाजित का मतलब का एपी जितना होगा बीपी उतना ही होगा, अतः एपी बराबर क्या होगा बीपी, और एपी का मान 4 निकल के आ गया यहाँ पर, तो एपीओ का मान 4 होगा, बीपीओ का मान 4 होगा, तो 4 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना था एबी, तो एबी बराबर क्या हो जाएगा एपी प्लस एपी बीपी, तो एपी का मान 4 cm, बीपी का मान 4 cm, टोटल जोड़ दिए 8 cm। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। तो ये एक तरीका है, या आप ये ना लिख करके ऐसे निकालना चाहते हैं तो आप इस साइड में चले जाते हैं, फिर उसी तरह आधार निकाल लेते, दोनों को जोड़ देते, तो कोई बात नहीं। यहाँ देख लिया आप, ये तरीका है, थोड़ा सा आप लोग जल्दी से देखिए और थोड़ा सा बताइए कैसा रहा। हाँ, थोड़ा सा कमेंट करके बताइए क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। थोड़ा सा ऊर्जा हम लोग लाएंगे। आज वृत्त से संबंधित सारे क्वेश्चन होंगे, आज सारे क्वेश्चन वृत्त से संबंधित होंगे। कल था क्षेत्रफल से संबंधित था, क्षेत्रफल और आयतन, और आज वृत्त से होंगे सारे क्वेश्चन, क्योंकि चैप्टर वाइज हम लोग पढ़ रहे हैं। और ये क्वेश्चन जो है सारे के सारे क्वेश्चन है, मैं कल भी बता दिया था। ये क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, ये क्वेश्चन सब उसमें लिखा ही होगा थंबनेल पर। गेस पेपर है, उसके बाद से मॉडल पेपर है, और क्वेश्चन बैंक है, उससे मिला करके ये सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें यदि इसको परिधि 44 cm है। मतलब इसकी परिधि 44, इसको नहीं इसकी होना चाहिए, इसलिए मिस्टेक पढ़ने में भी हो रहा है। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें यदि इसकी परिधि 44 cm है। इसकी परिधि कितनी है 44 cm है। तो यहां से हम बात करेंगे किसकी परिधि दे रखा है, तो वृत्त की परिधि दे रखा है। तो सबसे पहले एक वृत्त यहां पर ले लेंगे। ठीक है, और वृत्त का यह केंद्र है, और कह रहे चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालें। तो चतुर्थांश आप समझ रहे होंगे, ये चौथाई वाला भाग, ये वाला भाग जो रंग दिया ना, ये एक चतुर्थांश हो गया। आप पढ़े ही हैं, एक चतुर्थांश 2 3 4 4 चतुर्थांश होता है। तो चतुर्थांश का अर्थ क्या होता है 1/4 भाग, यानी कि एक वृत्त के 1/4 भाग आपको निकालना है, जबकि इसकी परिधि 44 सेंटीमीटर दिया है। किसकी, वृत्त की। तो वृत्त की परिधि कितना है 44 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की परिधि क्या होता है भाई 2πr बराबर 44 सेंटीमीटर। यहाँ से 2 और पाई के मान 22/7 गुने r बराबर 44 सेंटीमीटर। तो यहाँ से r बराबर क्या हो जाएगा 44 गुने, ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा 7, और ऊपर वाला टोटल नीचे आ जाएगा 2 गुने 22 सेंटीमीटर। ये 22 दूनी 44, 44 कट जाएगा, इसलिए r बराबर यहाँ पर 7 सेंटीमीटर आ गया। और चतुर्थांश की बात किया था तो मैं बोला ना 1/4 की बात कर रहा है, इसलिए मैंने पेंट कर ये कलर कर दिया, ये वाले भाग की बात कर रहा है। तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है 1/4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, तो 1/4 पाई का मान 22/7 और r का मान 7 आया है, तो 7 गुने 7 लिख सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एक 7 से एक 7 कट गया, 2 से 2 कट गया, 11 दूनी 22 कट गया, यहाँ से 11 7 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। भाग दे देंगे 3, 8.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोग देख रहे हैं, और ये सारे क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है, फाइनल एग्जाम में ये सारा क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, सबका सब क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में आया हुआ है। तो बड़े मजे से समझ रहे होंगे आप लोग, मजा भी आ रहा होगा, एकदम समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा आप लोग बताइए जल्दी से कैसा रहा क्वेश्चन,
थोड़ा सा आप लोग अपनी उपस्थिति देते रहिए हर एक क्वेश्चन के बाद। बिल्कुल समझ में आया। राहुल कश्यप अंगूठे के साथ बता रहे हैं। अभिनंदन राय समझ में एकदम आ गया। जय श्री राम ब्रजेश जी। ठीक है, आगे चलिए जुड़े रहिए आप लोग। आज एक आप लोग को भजन सुनाएंगे हम। ठीक है, जय श्री राम कर रहे हैं आप लोग, थोड़ा सा एक भजन सुनाएंगे राम पर ही। ठीक है, जुड़े रहिए, थोड़ा सा आप लोग जुड़े रहिए। जब कुछ लोग आ जाएंगे तो बीच में एक भजन सुनाएंगे। क्वेश्चन बहुत लाजवाब रहा। खुशी मिश्रा, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चले। वृत्त के उस चाप कर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए जो 6 सीएम त्रिज्या वाला होगा या वाले होगा, वृत्त के केंद्र से 4 सीएम की दूरी पर है। तो 4 सीएम की दूरी पर है। थोड़ा सा देखेंगे, पहले एक वृत्त की बात करेंगे। एक वृत्त हो गया यहाँ पर। वृत्त अब कह रहा है कि वृत्त के उस चाप कर्ण की लंबाई ज्ञात करें जो 6 सीएम त्रिज्या वाले। वृत्त के केंद्र से 6 सीएम त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से, यहां पर देखिए ये कहां से हो गया, ये वृत्त की त्रिज्या कितनी है? वृत्त की त्रिज्या है कितना? 6 है ना, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर है। अब कह रहा है ना कि वृत्त के केंद्र से 4 सीएम की दूरी पर एक यहां पर जीवा खींचा गया। देखिए चापकर्ण का अर्थ क्या होता है मेरे दोस्त, ये देख लीजिए। चापकर्ण का अर्थ, मिस्टेक यही कर जाते हैं हम लोग, चापकर्ण मिस्टेक कर जाते हैं, क्वेश्चन नहीं समझ में आता है। आप क्वेश्चन को पहले आराम से समझिए, उसके बाद तो आप लोग आसानी से बना लीजिएगा। तो वृत्त के चापकर्ण की लंबाई ज्ञात करना था, जबकि वृत्त के त्रिज्या दिया है 6 सेंटीमीटर, तो यहां से 6 सेंटीमीटर है। ये भी अगर मिलाएंगे तो क्या होगा? 6 सेंटीमीटर होगा ना। अब कह रहा है इसकी केंद्र से दूरी कितनी है भाई? तो यहां पर केंद्र से दूरी 4 सेंटीमीटर, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? 4 सेंटीमीटर। ठीक है, 4 सेंटीमीटर केंद्र से दूरी 4 सेंटीमीटर है। अब कह रहा है ना कि इस चाप की लंबाई यानी कि ए बी की लंबाई आपको ज्ञात करना है। ये ओ ले लीजिए, ये पी ले लीजिए। ठीक है, ए बी की लंबाई आपको ज्ञात करना है। तो वृत्त के केंद्र से, चूंकि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, ठीक है, जीवा पर डाला गया लंब, ठीक है, जीवा को समद्विभाजित करता है। अभी पीछे हम लिखें समद्विभाजित करता है। अच्छा, आप लोग ये कैसे जानते हैं कि ये लंब ही है? क्योंकि क्वेश्चन में तो नहीं दिया है। क्वेश्चन में थोड़ा देखिए तो, लेकिन यहीं पर दे दिया है। कहां कर रहा है ना कि वृत्त के केंद्र से 4 सीएम की दूरी पर, 4 सीएम की दूरी पर, तो क्या होता है? वृत्त के केंद्र से 4 सीएम की दूरी पर, तो 4 सीएम यहां से मिलाए ना, तो वृत्त के केंद्र से जीवा पर जो 4 सीएम की दूरी मिलाते हैं ना, वो हमेशा लंब होता है। कहीं भी यहां पर देखिएगा, ये वृत्त है और केंद्र से ये यहां पर लंब डालेंगे, इसमें लंब, ठीक है, केंद्र से, तो केंद्र से डालते हैं तो लंब होता है, और लंब जब होता है ना तो ये समद्विभाजित करता है, ये वाला दोनों समद्विभाजित करता है। तो इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा? AP बराबर BP हो जाएगा, और साथ ही साथ कोण OPA बराबर क्या हो जाएगा? OPA बराबर 90 डिग्री, OPA बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। ये 90 डिग्री हो जाएगा। क्यों? आप समझ रहे होंगे मेरी बात को, मैं क्या कर रहा हूं। ठीक है, वृत्त के केंद्र से जब जीवा पर लंब डाला जाता है तो क्या होता है? वो जीवा को समद्विभाजित करता है, और साथ ही साथ ये 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर अब यहाँ समझ लीजिए, अब क्या कहेंगे? अतः त्रिभुज OAP एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है। और जब एक ये समकोण त्रिभुज है
तो जब समकोण त्रिभुज है तो ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, तो ये क्या हो गया, आधार हो गया। तो AP आधार हो गया, तो AP बराबर क्या हो जाएगा, आधार बराबर कर्ण स्क्वायर। तो कर्ण है OA, कर्ण स्क्वायर अब माइनस लंब स्क्वायर यानी कि OP स्क्वायर। ठीक है, तो OA कितना है, OA है 6, तो 6 cm का स्क्वायर, यहाँ से 6 cm का स्क्वायर अब माइनस ये 4 है, ये OP 4 है, तो 4 cm का स्क्वायर। तो 6 cm का स्क्वायर कितना हो गया, 36 हो गया, 36 cm स्क्वायर। ये हो गया माइनस 16 cm स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 36 में से 16 घटेगा तो 20 हो जाएगा, 20 cm स्क्वायर। और 20 को यहाँ पर थोड़ा सा देखिए क्या लिख सकते हैं, 2 से काटेंगे ये हो जाएगा 10, 2 से फिर काटेंगे 5, यानी कि ये हो जाएगा 2√5 cm, 2√5 cm। ये 2√5 AP हो गया, और AP बराबर BP हम जानते हैं, और इसकी लंबाई क्या है जीवा की, AB है, तो AB बराबर हम लिख सकते हैं AP प्लस BP। तो AP और BP आपस में बराबर है, तो AP का भी मान होगा 2√5 और BP का भी मान होगा 2√5। यहाँ CM दिखा सकते हैं, तो टोटल 2√5 2√5 यानी कि 4√5 हो गया, ये आपका आंसर। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन था, कोई बड़ा नहीं। ये सब क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, आप लोग देख रहे हैं। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सभी लोग को आशीर्वाद, जितने लोग जुड़े हैं बहुत बहुत आशीर्वाद। ठीक है, अभिनंदन राय, जय श्री राम जी, राय डिम्पल, जय श्री राम। बहुत सारे लोग जय श्री राम के आज नारा लगा रहे हैं। प्रियांशु कुमारी, जय श्री राम। राजीव राय, बहुत बहुत आशीर्वाद राजीव राय जी। काजल पांडे, प्रियांशु कुमारी, देख रहे हैं ब्रजेश भाई भी जय श्री राम के नारा लगा रहे हैं। चलिए लगाइए जय श्री राम का नारा। अच्छा, एक बात आप लोग बताइए, भजन आप लोग सुनना चाहते हैं हमसे जय श्री राम का? थोड़ा सा सुनना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करके बताइए। दया शंकर मिश्रा, थोड़ा जल्दी बताइए तो आप लोग देखें कितने लोग उत्सुक है भजन सुनने के लिए। काजल पांडे, हाँ सर। शिवांश राय, जय श्री राम। थोड़ा जल्दी से आप लोग बताइए कितने लोग सुनना चाहते हैं। अंशु तिवारी, हाँ सर। राजीव राय, हाँ सर। राहुल कश्यप, यस सर। शिवांश राय, यस सर। बस इतने ही लोग। दया शंकर मिश्रा, यस सर। थोड़ा जल्दी से। दबंग भूमिहार और ब्रजेश, यस सर। तो इस क्वेश्चन के बाद हम लोग देखते हैं। ठीक है, आप लोग उसका आइएगा ताकि मैं भूल जाऊं तो। ठीक है, अभिनंदन राय, हैप्पी दिवाली। मनाइए दिवाली, मैंने भी मनाया। इसके मैजिक मास्टर, यस सर। अमृता राय, यस सर। खुशी मिश्रा, हाँ सर। चलिए सुनाएंगे, इस क्वेश्चन के बाद याद दिलाइएगा आप लोग। ठीक है, हाँ, अगला क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, लेवल का क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। ठीक ना, तो इस तरह का क्वेश्चन रहता है, थोड़ा मन लगता है। देख रहे हैं आप लोग देख रहे हैं हमारी ऊर्जा डाउन हो गई है क्वेश्चन देख करके कि ब्रीथ से इतना ऐसा क्वेश्चन दे रहा है, इतना इजी, और हम लोग डरे हुए हैं कि क्या होगा ब्रीथ से। इतना इजी 2-3 नंबर के लिए दे रहा है एग्जाम में, और सबका सब क्वेश्चन जो है ना फाइनल एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, करे सिद्ध करे कि किसी वृत्त के व्यास के दोनों छोरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। वेरी सिंपल, आप सबसे पहले एक वृत्त ले लीजिए, यहाँ एक मैंने वृत्त लिया, और वृत्त के दोनों सिरों पर स्पर्श रेखा लीजिए। यहां से एक स्पर्श रेखा, यहां से एक स्पर्श रेखा। ठीक है, ये केंद्र हो गया, ये केंद्र हो गया। सिद्ध करे कि किसी वृत्त के व्यास के दोनों सिरों पर एक, मान लीजिए कि ये एक स्पर्श रेखा है AB और ये स्पर्श रेखा है CD। ठीक है, ये केंद्र है। यहां से हम जब त्रिज्या मिलाएंगे, त्रिज्या, तो त्रिज्या क्या होती है, स्पर्श रेखा पर लंब होती है। यहां से भी त्रिज्या मिलाए तो स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो यही अभी क्या बनेगा, दोनों त्रिज्या मिलकर हो गया व्यास, ये दोनों त्रिज्या मिलकर हो गया व्यास, और व्यास को हम रख देते हैं PQ। PQ व्यास हो गया। अब कह रहा है कि जो PQ पर हमने जो दोनों स्पर्श रेखा डाला है, आपको सिद्ध करना है कि ये समांतर है। देख रहे हैं ना, ये लिखा है, ये सिद्ध करना है कि ये समांतर है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल का है, थोड़ा अच्छा लगेगा बताने में। ठीक है, तो यहां पर कुछ नहीं, चूंकि स्पर्श रेखा पर थोड़ा मान लेंगे तो अच्छा होगा, सॉरी मान लेते हैं, भूमिका थोड़ा मुझे अच्छा लगता है लिखना।
माना कि ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, ओ केंद्र वाला एक वृत्त है जिसके व्यास PQ पर दो स्पर्श रेखा AB और CD है। ठीक है, हमें सिद्ध करना है कि क्या करना है, AB समांतर CD सिद्ध करना है। ठीक है, ये देख लिए, कुछ किए नहीं, हम जो दिया था उसी को लिख दिया है। ठीक है, जो क्वेश्चन में था। तो हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा पर ठीक है, त्रिज्या लंब होती है, स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है, इसलिए कोण, यहां से देखिए तो कोण APO, चाहे OPA भी लिख सकते हैं, तो हम लिखते हैं APO बराबर क्या होगा, 90 डिग्री। ये भी लिख सकते थे BPO बराबर भी 90 डिग्री होगा। तो यहां से DQO भी 90 हो जाएगा ना। साथ ही कोण DQO बराबर 90 डिग्री। इसे समीकरण 1 मानिए, इसे समीकरण 2 मानिए। अब समीकरण 1-2 से आप क्या देख रहे हैं, समीकरण 1-2 से तो दोनों 90 डिग्री के बराबर है, यानी कि RHS दोनों का बराबर है, ये RHS दोनों का बराबर है, इसलिए LHS भी बराबर होगा, इसलिए APO बराबर कोण DQO, ये बराबर होगा। अब थोड़ा सा मैं इसे दूसरे कलर से आपको दिखा दूं, कौन सा कोण बराबर है भाई, ये वाला कोण बराबर है, ये वाला। अब देखिए, इन दोनों को रेखा मानिए और यहां से एक तिर्यक रेखा खींचिए, और ये कोण जब आपस में बराबर हो जाए तो ये क्या है भाई, ये तो एकांतर कोण है ना, ये तो एकांतर कोण है। देखिए, मैं पूरा यहाँ कलर करके दिखा देता हूँ, ये कोण और ये कोण आपस में बराबर है, तो ये दोनों कोण बराबर है, तो ये तो एकांतर कोण हो गया। और जब किसी दो रेखाओं के बीच एकांतर कोण बराबर हो जाए तिर्यक रेखा के माध्यम से, तो एकांतर कोण बराबर हो गए, तो ये रेखा समांतर होगी, तभी एकांतर कोण बराबर हुए हैं। यानी कि आप सिद्ध कर दिए, ये कोण और ये कोण जब बराबर हो गए, ये दोनों एकांतर कोण है, और जब ये दोनों एकांतर कोण बराबर हो गए तो यहां से ये दोनों रेखाएं समांतर हो जाएगी, क्योंकि उल्टा होता है, जब रेखाएं समांतर हो तो एकांतर कोण बराबर होते हैं, और जब एकांतर कोण बराबर हो तो रेखाएं समांतर होती है। तो यहां से हो गया, क्या हो गया, ये दोनों एकांतर कोण है, ये दोनों एकांतर कोण है, इसलिए AB समांतर CD, ये प्रूफ हो गया। देखिए कितना इजी है, बहुत इजी है। ठीक है, बहुत इजी है। ये एक बार क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में 5 नंबर के लिए दे दिया था, जबकि इस बार 2 नंबर में दिया था, 2 नंबर से हम निकाल करके लाए हैं। ठीक है, 2 नंबर से निकाल कर लाए हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट कीजिए।
ठीक है, जल्दी से बताइए आप लोग क्वेश्चन। हाँ, आज आप लोगों में भी ऊर्जा नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। छह सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण जो है 60 डिग्री है, ठीक है। कह रहा है कि 6 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्याखंड, देखिए एक वृत्त है ये, इस वृत्त की त्रिज्या कितनी है 6 cm है, और एक वृत्तखंड यहां से निकाल रहा है यहां से, जबकि इसका कोण कितना है 60 डिग्री का है, ठीक है। तो यहां से ले लो AOB, ये वाला क्या हो गया, एक त्रिज्याखंड हो गया। तो कह रहा है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है जबकि कोण का मान 60 डिग्री दिया है। तो जो दिया है उसे पहले लिख लेते हैं। दिया है थीटा का मान दिया है 60 डिग्री, यानी इस कोण का मान दिया है 60 डिग्री, और आर दिया है 6 cm। तो त्रिज्याखंड, ये सब आया हुआ क्वेश्चन है, सब आया हुआ क्वेश्चन, हम बोर हो रहे हैं बना करके इतना इजी क्वेश्चन। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान 60 डिग्री, 360, पाई के मान 22/7, और आर के मान 6 है तो 2 बार 6 लिख देंगे, 6 गुने 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 सोना से 1 सोना, 6 एकम 6, 6 6 का 36, 6 से 6 ये कैंसिल हो गया। तो बच्चा कितना यहाँ पर, ये 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 1 13/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर। देखिए कितना छोटा छोटा है, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट कीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए आप लोग। किसी वृत्त के केंद्र से, तो पहले वृत्त एक ले लेते हैं। वृत्त के केंद्र से 5 सेमी दूर स्थित बिंदु ए से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेमी है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। करें वृत्त के केंद्र से 5 सेमी दूर, यहां पर देखिए ये केंद्र है। वृत्त के केंद्र से क्या है 5 सेमी दूर स्थित बिंदु ए, 5 सेमी स्थित बिंदु ए से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेमी है। यहां से एक स्पर्श रेखा है, इसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है, और ये केंद्र से इसकी दूरी जो है 5 सेंटीमीटर है। OAB, यहाँ स्पर्श रेखा लंब होती है। ये ट्रिपलेट के माध्यम से देखेंगे तो 5 4, यहाँ 3 होना चाहिए आंसर, बट आपको हल करना है 2 नंबर के लिए दिया था, तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है, स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है, इसलिए कोण OAB बराबर 90 डिग्री। अतः त्रिभुज OAB एक समकोण त्रिभुज है, समकोण
त्रिभुज है। ओके, एक समकोण त्रिभुज है। तो जब समकोण त्रिभुज है तो OB क्या हो गया, कर्ण हो गया, और AB क्या हो गया, आधार हो गया। तो आपको लंब निकालना है यानी OP निकालना है। तो आप OP को आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे निकालेंगे आप OP को? OP बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर यानी कि OB स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर AB स्क्वायर। तो लंब कितना हो गया भाई, लंब हो गया 5 cm का स्क्वायर माइनस 4 cm का स्क्वायर। ठीक है, तो 5 cm का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 cm का स्क्वायर हो जाएगा 25 cm स्क्वायर, और ये हो जाएगा 16 cm स्क्वायर। माइनस करेंगे तो हो जाएगा रूट अंडर 9 cm स्क्वायर, और 9 cm का हो जाता है 3 cm। ये आपका आंसर हो गया 3 cm। ठीक है, देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए जल्दी से, अमित राय सर भजन सुनाइए। सर जी गाना सुनाइए। राधे 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 राधे। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त का त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। ठीक है, ठीक है, तो यहां से देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त का त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर आराम से देखिए, बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन है, आराम से समझ में आएगा। एक वृत्त ये है, एक वृत्त ये है, ठीक है, और एक वृत्त मान लेते हैं कि ये है। ठीक, अब यहां से देखिए एक की त्रिज्या कितनी है भाई, एक की त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर, एक की 6 सेंटीमीटर, दूसरे की त्रिज्या कितनी है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और कह रहा है कि उस वृत्त की होना चाहिए, सॉरी लिखने वाले की दोष है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। तो इनको मैं मान लेता हूं r, इस वृत्त की त्रिज्या r मान लेता हूं। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए दोनों की परिधि कह रहा है। अब परिधि का योग यानी इसके परिधि और इसके परिधि का योग कितना दे रखा है, कह रहा है ना कि इसकी परिधि को जब जोड़ते हैं और इसकी परिधि को तो एक बड़ा वृत्त मिलता है, और उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जो इन दोनों परिधियों के योग के बराबर उनकी भी परिधि हो। तो जो दिया है उसकी बात कर लेते हैं थोड़ा सा। दिया है क्या, r1 बराबर 6 सेंटीमीटर, r2 बराबर 8 सेंटीमीटर, और r जिसे ज्ञात करना है वो हम यहाँ पर वाट कर लेते हैं। ठीक है, अब प्रश्न में जो कहा है वो बात कर लेते हैं। प्रश्न से क्या कह रहा है, प्रश्न से कह रहा है कि इसकी परिधि तो क्या कर देते हैं पाई r1 2 पाई r1। ठीक है, वृत्त की परिधि क्या होता है 2 पाई r, तो इसका 2 पाई r तो 1 मान लिए हैं r1, इसका क्या करेंगे 2 पाई r2, 2 पाई r2। जोड़े क्यों है, दोनों को परिधियों को क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा था कि दोनों के परिधियों का योग क्या है इसके परिधि के बराबर है, यानी कि 2 पाई, इसका बड़ा सा r मान लिए हैं। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए होंगे आप। क्वेश्चन क्या कर रहा था कि दोनों परिधियों का योग, दोनों परिधियों के योग कितना है भाई, तो इन दोनों परिधियों के योग के बराबर है एक बड़ा सा वृत्त है उनकी परिधि, और कह रहा है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है।
तो यहाँ से 2 पाई कॉमन हो सकता है, तो यहाँ बच जाएगा R1, यहाँ R2 और यहाँ से हो जाएगा 2 पाई R। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। R1 कितना है 6 सेंटीमीटर, R2 है 8 सेंटीमीटर और बराबर में ये बड़ा वाला R है, बड़ा वाला R। तो R का मान कितना हो गया, R का मान हो गया 14 सेंटीमीटर। बट यही क्वेश्चन जब ऑब्जेक्टिव के लिए आए ना, ऑब्जेक्टिव के लिए, तो आप ये वाला फॉर्मूला याद रखिएगा। बड़ा R निकालना होगा तो R1 प्लस R2 प्लस डॉट 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 का समझ रहे होंगे, 10 गो 20 गो 5 गो जो गो R देगा ना, जितना देगा सबको जोड़ देना, वो बड़े वृत्त के R के लिए हो जाएगा, ये ऑब्जेक्टिव निकालना हो तो। बट देखिए यही क्वेश्चन यदि 2 नंबर में पूछ दे तो आपको ऐसे हल करना पड़ेगा, ठीक है। फिगर बनाए या ना बनाए, ऐसे हल करेंगे तो ही 2 नंबर मिलेगा। और ऑब्जेक्टिव के लिए कहे तो आप याद रखिएगा, आपको करना क्या है, 2 गो R देगा, दोनों को जोड़ देंगे आंसर, 3 को देगा, तीनों को जोड़ देंगे, 4 को देगा, चारों को जोड़ देंगे। आप बात समझ गए होंगे, ठीक है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया, और 1-2 क्वेश्चन बचा है, ध्यान देंगे, उसके बाद से जो आप लोग कहिएगा। ये क्वेश्चन, ठीक है, करे 2 वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। ठीक है, ये भी फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, ये भी पूछा है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है। ये मत कहिएगा कि एक ही टाइप का डाल दिए। मैं क्वेश्चन क्यों डाला हूं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन बैंक से छाटे गए हैं और छाटने के बाद आपके सामने प्रस्तुत किए गए हैं। तो जो जो क्वेश्चन पूछा है ना, मैंने तो कल आयतन और क्षेत्रफल से लिया था, आज वृत्त से लिया हूँ। वृत्त से जो जो क्वेश्चन 2 नंबर में पूछे गए हैं वो लिया हूँ। ऐसे रोज आप समझ रहे हैं मैं क्या कर रहा हूँ, चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन आया है वो डाल दिया हूँ, उसे हटाया नहीं हूँ और ना अपने से डाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सेम वही क्वेश्चन है, कह रहा है कि जैसे कि 2 वृत्त है, यहाँ पर 1, यहाँ से 2 और यहाँ से 3, यहाँ से 3 वृत्त हो गया। अब कह रहा है ना कि एक की त्रिज्या जो है 9 सेंटीमीटर है, 9 सेंटीमीटर, एक की त्रिज्या जो है 19 सेंटीमीटर है और एक की त्रिज्या जो है R है, हमको निकालना है। और दोनों के परिधि, इसमें भी परिधि ये पूछ रहा है, इसमें भी परिधि की ही बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम वैसे ही सेम लिख देंगे, दिया है, क्या दिया है आपको, R1 बराबर 9 सेंटीमीटर, R2 बराबर 19 सेंटीमीटर और बड़ा वाला R जिसे निकालना है वो मैंने वाट कर दिया। अब यहाँ पर प्रश्न से, मैं रोज बोल रहा हूँ, प्रश्न से ऐसे लिखा कीजिए। अब क्या कर रहा है, थोड़ा सा इसे जल्दी करेंगे, परिधि की बात कर रहा है तो पहले की परिधि कर देंगे 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2 बराबर 2 पाई R। ठीक है, 2 पाई कॉमन कर लेंगे, 2 पाई कॉमन करेंगे तो यहाँ पर होगा R1, यहाँ R2 और यहाँ पर हो जाएगा 2 पाई R। 2 से 2 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो R बराबर क्या हो जाएगा, R1 का मान रख दीजिए 9 सेंटीमीटर, R2 का मान रख दीजिए 19 सेंटीमीटर और दोनों को जोड़ दीजिए तो R बराबर हो जाएगा ये कितना, 28 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन जानते हैं बुक से है, ये क्वेश्चन बुक का है, ये 12.1 का पहला क्वेश्चन है। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है, तो आप लोग बनाए होंगे। एक क्वेश्चन और बाकी है, ठीक है, एक क्वेश्चन और बाकी है,
इसे भी हम लोग खत्म कर लेते हैं। यहाँ से ये क्वेश्चन शायद डिलीट हो गया हो या कहीं। चलिए, कर रहा है एक अर्धवृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका परिमाप 360 मीटर है। ठीक है, तो एक अर्धवृत्ताकार पार्क है। ठीक है, ये एक अर्धवृत्ताकार पार्क है ये, और इस पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जबकि परिमाप दिया है। तो अर्धवृत्त के लिए परिमाप क्या होता है, ये भी लंबाई होगी और इसका व्यास भी होगा, दोनों होता है परिमाप में। अर्धवृत्त का अगर परिमाप पूछेगा ना तो ये वाली लाइन और व्यास दोनों एक साथ होता है, ध्यान रखिएगा ये। तो यहां से देखिए, अर्धवृत्त का परिमाप बराबर 360 मीटर दिया है। अर्धवृत्त का परिमाप क्या होगा, पहले देखिए, पूरे वृत्त का क्या होता है 2 पाई आर होता है, तो आधे का क्या हो जाएगा पाई आर हो जाएगा। बट इसके साथ क्या होगा ना कि यहां से ये आर और ये आर, डी है ना, तो 2 आर होता है, तो यहां से 2 आर यहां पर जोड़ देंगे, 2 आर बराबर 360 मीटर। ठीक है, यहां से हम आर कॉमन कर लेंगे, आर जब कॉमन करेंगे हम तो यहाँ क्या बच जाएगा, पाई बच जाएगा, और यहाँ पर 2 बच जाएगा, बराबर 360 मीटर। अब यहाँ से आर बराबर क्या होगा, पाई का मान 22/7 दिया नहीं ना, मान नहीं दिया है, प्लस में 2 बराबर 360 मीटर। ठीक है, यहाँ से आर, तो ये कितना हो जाएगा 7, 22 + 7 दूनी 14, ये हो जाएगा बराबर 360 मीटर। तो आर बराबर हो जाएगा 360, और ये 7 ऊपर चला जाएगा, और ये जोड़िए तो कितना हो जाएगा, ये कितना 6 3 36 हो जाएगा, ये नीचे चला आएगा, यहाँ 36 से कम 36 कट जाएगा, तो आर बराबर कितना मिल गया आपको, आर बराबर 10×7 70 मीटर मिल गया। और जब आपको आर मिल गया तो इसका रहा वृत्ताकार पार्क, अर्धवृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात करने को। तो यहां से अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पूरे वृत्त का होता है पाई आर स्क्वायर, तो अर्धवृत्त का कर है तो 2 से भाग कर दीजिए, तो 1/2 पाई आर स्क्वायर, तो 1/2, ठीक है 1/2, और पाई का मान कितना 22/7, और आर का मान तो 70 आया है, तो 70 2 बार करेंगे, 70 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से 2 से ये 11 दूनी 22, ये 7 से 7 10 में 70, ये हो जाएगा 11 7 77, 1 2 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, इतना मीटर स्क्वायर हो गया आपका। ठीक है आंसर। ठीक है, तो वृत्त से संबंधित ये क्वेश्चन रहा, और एक क्वेश्चन उड़ गया है। ठीक है, उड़ गया है, तो वो भी एक क्वेश्चन बाकी है, तो अगले दिन हम लोग उस क्वेश्चन को कवर कर लेंगे। अच्छा सर जी, भजन सुनाए, ठीक है सुना लेते हैं, क्वेश्चन समाप्त हुआ तो भजन ही तो बाकी है। ठीक है, हो गया क्वेश्चन हो गया, आज का क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन डिलीट हो गया है, इसके लिए माफी चाहते हैं आप लोगों से। खुशी मिश्रा सुनाइए, सुना रहे हैं भाई, ओ माय गॉड, पर आवाज अच्छा नहीं है। ठीक है, मजाक मत उड़ाइएगा आप लोग। अमित राय, यस सर, भजन सुनाइए। काजल पांडे,
ठीक है, दो दो लाइन सुनाते हैं, फिर उसके बाद से अच्छा लगेगा तो फिर 2 लाइन सुनाएंगे। अगर अच्छा नहीं लगेगा तो यहीं से कट कर लेंगे हम। बस दो लाइन। तो बोल अब सर, थोड़ा सा और ऊपर चल जाए, भजन सुनाइए भारी। मेरा बोल भारी पड़ गया। अच्छा ये कर रहे हैं आप। कोई बात नहीं, थोड़ा सा आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा। आवाज़ तो है नहीं ठीक, बट मैंने बोल दिया आज भगवान के नाम पर तो सुना दूंगा, कोई बात नहीं, अभी सुना ही देता हूँ। दो दो लाइन, दो गाने सुनाऊंगा। ठीक है, शुरू करते हैं। थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, देखिए। मजाक मत उड़ाइएगा आप लोग। राम नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। ठीक है, हो गया। मजाक मत उड़ाना आप लोग। आप लोग के कहने पर बस ऐसे प्रैक्टिस कर लिया थोड़ा सा। हम्म, ये संग आपके पापा गाए थे, ये कह रहे थे सिंगर धर्मेंद्र ओझा जी। तो बहुत अच्छा, उनकी आवाज़ें शायद अच्छी होगी। ठीक है। अ, जय श्री राम सभी लोग को। एक लाइन और सुना देते हैं, ठीक है, उसके बाद से ऑफ कर देंगे। अमित राय कह भी रहे हैं कि और सुनाइए। वाह 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 वाह, मतलब गाना सुनने में आप लोग स्पॉट हैं, बट आपने रिप्लाई नहीं दिया कि आवाज़ कैसा है। ठीक है, एक एक और सुना देते हैं, बस उसके बाद एंड करेंगे। राम नाम आधार जिन्हें, ओ जल में राह बनाते हैं। राम नाम आधार जिन्हें, ओ जल में राह बनाते हैं। जिन पर कृपा राम करे, ओ पत्थर भी तिर जाते हैं। जिन पर कृपा राम करे, ओ पत्थर भी तिर जाते हैं। बस 2 लाइन। जय श्री राम, जय श्री राम। चले ना, अब आप लोग आदेश दीजिए, अब चलते हैं हम जल्दी से। खुशी मिश्रा कह रही है कि लाजवाब, मस्त, नाइस सर। काजल पांडे वेरी वेरी नाइस। राहुल कश्यप बहुत मस्त गुरुजी। अ, अमित राय, क्या बताऊं, साउंड तो बिल्कुल ही बेटर सुंदर है गुरुजी। रागनी राय, वाह गुरुजी, वेरी नाइस। अभिनंदन सर, आपका साउंड बहुत ही अब आप लोग इतना तारीफ मत कर दीजिएगा कि पढ़ाना छोड़कर कल से हम गाना गाने लगे हैं। ठीक है। ऋषु कुमारी सुपर से भी ऊपर। ठीक है, आज मुझे भी अच्छा लगा।
राम जी के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के बीच में 2 लाइन सुना दूं। ठीक है। तो अब आप लोग से आदेश चाहते हैं, आप लोग जल्दी से बताइए, चलें? नाइस भजन। ठीक है, सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। मिलेंगे अगले सेशन में। कल का सेशन में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रहेगा, इसलिए आप लोग अपना बचा करके रखिएगा, जो भी हो नेट वोट वगैरह। ठीक है ना? तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को आशीर्वाद।